नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड के। देखो हम यहाँ पे जो प्लांट ग्रोथ वाला और प्लांट हार्मोन वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे पढ़ रहे थे और उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा थ्योरी की क्लास में यहाँ पे डिले होने का कारण ये है कि आपके जो मॉडल पर है जो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ उसमें थोड़ा टाइमिंग लग रहा है, इस कारण आपकी थ्योरी की क्लास थोड़ी आपको कम मिल पा रही है। लेकिन अब से आपको कंटिन्यू यहाँ पे थ्योरी की क्लास मिलती रहेगी, डेली की एक दो क्लास में थ्योरी की कंप्लीट करवा दूंगा यहाँ पे, जिससे कि हमारा जो सिलेबस है वो 15 अप्रैल के आसपास यहाँ पे पूरा हो जाए। और एक आप भी जो भी स्टूडेंट्स देख रहे थे भी बता दिया करो कि भी क्लास समझ में आ रही है, तो आप नीचे कमेंट्स कर दिया करो। अब मैं तो थान क्या देख सकूँ थे, तो मन देख रहे हो यहाँ पे आप देख रहे होंगे वीडियो, तो आप नीचे कमेंट कर दिया करो, मैंने भी ठा पड़ जाए भाई आपको ये चीज़ें है, ये समझ में आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे ये है कि मैं डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे जो क्लास ले रहा हूँ इसका रीजन ये है भाई चीजें आपको एकदम क्लियर दिखाई दे, और इसके अलावा जो भी डायग्राम होगा वो मैं यहाँ पे साथ में समझा सकता हूँ आपको। इसलिए जो क्लास है वो मैं आपकी डिस्प्ले के ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो बोर्ड के ऊपर भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, वहाँ पे थोड़ा डायग्राम के अंदर वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। लेकिन डायरेक्ट देखो हमारे सामने इतना डिजिटल है नहीं, तो मैं इस डिस्प्ले के ऊपर क्लास लेकर आपको कंप्लीटली चीजें हैं वो यहाँ पे समझाने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। मेरे से जितना होगा उतना ज़्यादा मैं आपके लिए बिल्कुल कोशिश करूंगा भी चीज़ें आप आसानी से यहाँ पे समझ सको। देखो पिछला जो हमारा वीडियो था तो हमने वहाँ पे पढ़ा था आपके वृद्धि की विशेषताओं के बारे में, हमने स्टार्ट किया था कि वृद्धि की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो उसमें से हमने यहाँ पे वृद्धि की विशेषताओं में आपकी वृद्धि प्राय अपरिमित होती है, ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। अब हमारे सामने जो सेकेंड नंबर जो टॉपिक है यहाँ पे कि वृद्धि माप योगी, क्या वृद्धि को मापा जा सकता है या फिर वर्दी को हम किस रूप में माप सकते हैं, मतलब वर्दी का मतलब भी क्या होगा, कैसे मापेंगे वर्दी की भी इसके अंदर वर्दी हो रही है, वो हम पढ़ने वाले। तो एक तो हमारा देखो आज का जो टॉपिक रहेगा इस वीडियो के अंदर, एक तो ये वृद्धि की माप हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, एक वृद्धि के यहाँ पे चरण पढ़ने वाले हैं कि जो वृद्धि है इसके यहाँ पे मुख्य रूप से चरण कौन कौन से ध्यान में रखना। और इसके अलावा एक हमारा ये जो टॉपिक रहेगा यहाँ पे वृद्धि की जो दर है ये टॉपिक, मतलब इसकी वीडियो के अंदर यहाँ पे कंप्लीटली वर्दी की माप, वर्दी के चरण और वर्दी दर पढ़ने वाले। अब देखो ये जो तीनों टॉपिक करवा रहा हूँ तीनों को आसानी से आप समझना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे क्लास पूरी देखते हैं वो भी कमेंट्स जरूर कर दें कि सर हम क्लास पूरी लेते हैं। नहीं तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं क्लासे ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई क्लासे देख भी नहीं रहा है यहाँ पे। तो जो भी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि जो क्लासेस पूरी देखते हैं वो कमेंट्स कर दिया करें, मुझे भी पता चले, मेरा भी हौसला बुलंद होता है कि जो मैं आपकी थ्योरी की क्लास लगा रहा हूँ वो आप एकदम अच्छे से देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और कंटिन्यू आपकी क्लासेस मिलती रहेगी। अब कोई कमेंट्स नहीं करेगा तो मैंने भी यहाँ लागे लो कि भी कोई क्लास नहीं देख रही है, तो फिर धीरे धीरे ये थ्योरी की क्लास कंटिन्यू नहीं रह सकती, आपके एमसीक्यू की क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी। तो आप कमेंट जरूर कर दिया करें टाइम पर अपने दिल के हिसाब से। तो अब हमारा सामने यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा यहाँ पे वृद्धि की माप। क्या वृद्धि को मापा जा सकता है, मापेंगे तो आपकी किस प्रकार से मापेंगे। तो ये जो सेकेंड नंबर टॉपिक है हमारे यहाँ पे वृद्धि माप योग्य है, वृद्धि माप योग्य है। अब वृद्धि को कैसे मापेंगे भाई, मीटर में सेंटीमीटर में किस प्रकार से हम माप सकते हैं। देखो इसके अंदर जितना भी आपके एग्जाम्पल लिया गया है वो सारा एग्जाम्पल आपके पादप से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है यहाँ पे, पादप से रिलेटेड। तो भाई अगर हम बात करें यहाँ पे वर्दी माप योगी के अंदर कि वर्दी को कैसे मापेंगे, तो एक हमारे सामने आइडिया लगाते हैं कि हम वर्दी है ये आपके कोशिकीय स्तर पर माप सकते हैं, किस आधार पे, आपके कोशिकीय स्तर पर हम यहाँ पे वर्दी को माप सकते हैं। अब देखो एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा 2 मिनट लूंगा मैं चीजें आपको ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको साथ में एनसीईआरटी की जो लाइन है वो भी समझाने वाला हूँ, और जो मैं यहाँ पे आपकी थ्योरी समझाने वाला हूँ एकदम आसानी से क्लियर से। पहले मैं ये चीजें समझाऊंगा, उसके बाद में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको कवर करवा दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो कोशिक के स्तर पर हम बात करते हैं भाई, कोशिक के स्तर पर आपकी किस प्रकार से यहाँ पे वर्दी की माप की जाएगी। तो भाई कोशिकाओं के अंदर क्या हो सकता है, तो कोशिकाओं के अंदर आपके जो जीव द्रव्य है उस जीव द्रव्य के अंदर वृद्धि हो सकती है, किसके अंदर, यहाँ पे जीव द्रव्य की जो मात्रा है उस जीव द्रव्य की मात्रा में क्या हो सकती है, यहाँ पे वृद्धि हो सकती है, ठीक है। इस आधार पर हम यहाँ पे कोशिक स्तर पर माप सकते हैं। लेकिन सर बात आती है यहाँ पे कि जीव द्रव्य की मापना है, अगर इसको जीव द्रव्य को मापेंगे क्या आसान रहेगा क्या। तो ध्यान में रखना जीव द्रव्य की जो मापना है या फिर जीव द्रव्य का जो मापन है वो आसानी से करना एकदम आसान नहीं होता है, आसान नहीं है। क्योंकि भाई जीव द्रव्य को कैसे मापेंगे, क्योंकि जीव अलग अलग कोशिकाओं का आपके सबका जीव द्रव्य अलग रहेगा यहाँ पे, तो मापना आसान नहीं, बहुत ही कठिन हो जाएगा इस जीव द्रव्य को मापना।
इसलिए हम यहाँ पे अन्य जो मापदंड है वो काम में लेते हैं। कौन कौन से सर यहाँ पे अन्य मापदंड कैसे काम में लेते हैं भाई? एक तो मापदंड ले लेंगे यहाँ पे भार में वृद्धि। एक तो ये आपके मापदंड हो सकता है भाई उस कोशिका के भार में कितनी वृद्धि हुई है। इसके अलावा उसका शुष्क भार कितना है ये हम यहाँ पे माप सकते हैं। या फिर जो कोशिका है उसकी लंबाई में आपकी वृद्धि कितनी हुई है। या फिर हम देख सकते हैं कि जो कोशिका है उसके क्षेत्रफल के अंदर यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई है। या फिर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि जो आयतन है वो आयतन के अंदर कितनी वृद्धि हुई। और एक हमारे सामने यहाँ पे कोशिका की संख्या। ये आपके अन्य मापदंड है। लेकिन जीव द्रव्य को माप पर हम कोशिका का यहाँ पे पता नहीं लगा सकते भी उसके अंदर वृद्धि कितनी हुई है। लेकिन जो अन्य मापदंड है ये आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं यहाँ पे कि भी भार में वृद्धि हुई, आपके शुष्क भार में वृद्धि हुई, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन और कोशिका की संख्या। इस आधार पे हम कोशिका है उसका माप कर सकते हैं, मतलब वृद्धि दर को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब जैसे कि एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल है हमारे सामने, 2 एग्जाम्पल है, इनको विशेष तौर से ध्यान में रखना। कौन कौन से एग्जाम्पल? एक तो यहाँ पे बात की गई है कि जो मक्का है ना, इस मक्का की मूल शिखाग्र कोशिका, कौन सी यहाँ पे, मक्का की मूल शिखाग्र वाली जो कोशिका है, इसके अंदर यहाँ पे आपको पता होगा भाई शिखाग्र का भाग है, चाहे चाहे वो आपके प्ररोह तंत्र का भाग हो। प्ररोह तंत्र का मतलब शीर्ष वाला भाग, या फिर आपके मूल का जो शीर्ष भाग है। इन दोनों के अंदर आपको पता होगा मेरिस्टेम सेल होती है, सॉरी मेरिस्टेम टिश्यू होता है। मेरिस्टेम टिश्यू होता है और मेरिस्टेम टिश्यू का कार्य क्या होता है, डिवाइडेशन का कार्य होता है। तो ध्यान में रखना कि ये जो मेरिस्टेम टिश्यू है ये आपके प्रति घंटे, इसको ध्यान में रखना यहाँ पे, प्रति घंटे 17,500 या इससे अधिक कोशिका बनाता है। मूल शिखाग्र की कोशिका ध्यान में रखना, किसके अंदर, यहाँ पे मक्का की जो मूल शिखाग्र कोशिका है वो आपकी इसके अंदर यहाँ पे मेरिस्टेम टिश्यू होता है, जो आपकी प्रति घंटे क्या करता है, डिवाइड होकर बार बार आपकी 17,500 प्रति घंटे नई सेल का निर्माण करता है। ये आपको एक तो यहाँ पे एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सर एग्जाम्पल से क्या मतलब हुआ? इस एग्जाम्पल से ये मतलब हुआ कि कोशिका की संख्या में वृद्धि हो रही है। किस में वृद्धि हो रही है? यहाँ पे कोशिका की संख्या में वृद्धि। तो यही तो हमने अन्य मापदंड के अंदर यहाँ पे चुना था भाई, कोशिका की संख्या में वृद्धि से भी हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि को माप सकते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल। चीजें समझ में आ रही है तो भाई कमेंट्स कर दिया करो, मने बिठा पड़े भी आप थे न, आपकी चीजें ये सारी आपको समझ में आ रही, ठीक है। तो आप कमेंट्स कर दिया करो, बेझिझक हो गए, कोई टाइपिंग में इतना टाइम भी नहीं लगने वाला। और मुझे भी लगे कि भाई आपको चीजें क्लियर आपकी एकदम समझ में आ रही है और जो मैं समझा रहा हूँ ये तरीका एकदम बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एनसीईआरटी की चीजें भी यहाँ पे लाइनें कवर करवाने वाला हूँ इस टॉपिक में से, ध्यान में रखना टॉपिक वाइज जैसे होगा। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे सेकंड नंबर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे तरबूज का। खाना नहीं है, बस इसको यहाँ पे तरबूज नाम लिखना है और इसको देखना है यहाँ पे, ठीक है। अब तरबूज के अंदर बात करते हैं कि तरबूज की जो कोशिका होती है अगर इसके आकार के अंदर यहाँ पे वृद्धि करे तो इसका आकार यहाँ पे ध्यान में रखना 350,000 गुना, इतना बड़ा आपके आकार क्या हो जाता है, कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है। मतलब ये किसकी बात की गई यहाँ पे, तो कोशिका के आकार में, कोशिका के आकार का यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो हमने ये भी बात की थी यहाँ पे कि कोशिका का जो क्षेत्रफल होता है वो भी आपके मापदंड हो सकता है। कितने एग्जाम्पल हो गए हमारे सामने, 2 एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। और जो तीसरा एग्जाम्पल आता है हमारे सामने, आपने देखा होगा भाई पराग कण के अंदर जो पोलिनेशन की क्रिया होती है, तो उस पराग कण के अंदर आपने देखा होगा पराग नलिका की वृद्धि होती है वर्तिका के अंदर, और अंडाशय भाग की तरफ गति करती हैं। तो पराग नलिका की जो वृद्धि है तो उसके अंदर भी कोशिका अपनी लंबाई में वृद्धि करती है। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, आपकी कोशिका की लंबाई का एग्जाम्पल हो गया। ये आपके इस प्रकार से आपके मापदंड हो गए। और फोर्थ नंबर यहाँ पे आपने देखा होगा कि भी पृष्ठाधार पत्ती की वृद्धि। इसका मतलब हुआ कि आपके जो पत्ती है उसके क्षेत्रफल में अगर यहाँ पे वृद्धि हो जाती, किसमें, पत्ती का क्षेत्रफल। मान लो पत्ती आपकी इतनी सी थी पहले, इस प्रकार से ये एरिया था, अब फिर आपकी इस पत्ती का आकार आपके इस प्रकार का हो जाता है, तो इसके एरिया में यहाँ पे वृद्धि होगी। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपके क्षेत्रफल में वृद्धि। तो इस प्रकार आपके मापदंडों का हम यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने जो सेकेंड नंबर पॉइंट था यहाँ पे, वृद्धि की माप क्या योग्य है, हाँ बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वृद्धि है उसको हम यहाँ पे मापा जा सकता है। अब मैं आपको एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं
वो यहाँ पे पढ़ाता हूँ, और एनसीईआरटी की लाइन आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन है, आप देख सकते हो यहाँ पे कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीवद्रव्य की जो मात्रा में वृद्धि है उसका परिणाम है। ये मैंने बताया था आपको। जीवद्रव्य की जो मात्रा है इसको सीधा मापना यहाँ पे कठिन होता है, और दूसरी मात्राओं को मापा जा सकता है, इसलिए वृद्धि को विभिन्न मापदंडों द्वारा मापा जाता है। जैसे कि यहाँ पे भार में वृद्धि हो गया, शुष्क भार में वृद्धि हो गया, लंबाई में वृद्धि, क्षेत्रफल, आयतन, कोशिकाओं की संख्या में क्या होती है, वृद्धि। फिर नेक्स्ट मैंने आपको कहा था भाई एग्जाम्पल बताए थे, उन एग्जाम्पल की भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल की जो बात की गई वो है यहाँ पे कि जो मक्का है इसके आपके मूल शिकागर की जो कोशिका प्रति घंटे 17,500 यहाँ पे अधिक नई कोशिका बनाता है, जबकि एक तरबूज में कोशिकाओं के आकार में आपकी इतनी वृद्धि हो जाती है। फिर नेक्स्ट आपके यहाँ पे ध्यान में रखना, आपके परागकण की बात करें यहाँ पे, सॉरी पराग नलिका की, तो पराग नलिका की यहाँ पे जो वृद्धि होती है वो आपकी लंबाई का उदाहरण हो जाएगा। पत्ती के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है वो आपकी पृष्ठीय क्षेत्रफल का माप हो जाएगा। तो ये टॉपिक मैंने आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कवर करवा दिया। क्लियर है ना चीजें, तो कमेंट कर दो एक बार। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे सामने ऊपर की तरफ, मैं स्क्रॉल करके आपको बता देता हूँ कि अब हमारा कौन सा टॉपिक है यहाँ पे। अब जो देखो पहला टॉपिक ये कंप्लीट कर लिया, दूसरा हो गया। अब है यहाँ पे वृद्धि के चरण कि सर जो वृद्धि है इस वृद्धि के यहाँ पे कौन कौन से चरण है, वृद्धि कौन कौन से स्टेप्स के अंदर यहाँ पे कंप्लीट होगी, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले। बहुत ही शानदार तरीके से क्लास होने वाली है। जरूर आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, जो भी स्टूडेंट्स क्लास लाइव देख रहे हैं या फिर रिकॉर्डेड क्लास, क्योंकि अब रिकॉर्डेड ही होती है सारी, लाइव क्लासेस सिर्फ एमसीक्यू क्लास होती है, ठीक है। और मॉडल पर मैंने आपको फ्री प्रोवाइड करवा दिया भाई, पहला ध्यान रखना, उसको जरूर सॉल्व कर लेना। आप देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके थर्ड नंबर जो टॉपिक है वो है यहाँ पे वृद्धि के चरण। इसको भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लियर करेंगे, सारी चीजें आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। अब इसके अंदर क्या है सर यहाँ पे कि वृद्धि के चरण कौन कौन से, तो टोटल वृद्धि के ध्यान में रखना यहाँ पे 3 चरण होते हैं। कितने चरण, 3। कौन कौन से, सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है यहाँ पे विभज्योतकी। कौन सा होता है यहाँ पे, विभज्योतकी, ये आपके सबसे पहला चरण। फिर दूसरा चरण होता है यहाँ पे दीर्घीकरण, ये लो सर आपके दूसरा चरण कौन सा हो जाएगा, आपके दीर्घीकरण। फिर हम बात करते हैं सर तीसरा चरण, तो तीसरा चरण यहाँ पे परिपक्वता, ये लो आपके तीसरा चरण कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, परिपक्वता। तो ये वृद्धि के 3 चरण होते हैं, विभज्योतकी, दीर्घीकरण, परिपक्वता। अब आप थोड़ा माइंड लगाओ, सर आपने ये तीनों नाम हमें जड़ की संरचना में बताए थे, कुछ चीजें याद आ रही है, रिलेट करोगे तो ही चीजें आप ज्यादा समझ पाओगे। सोचो, आप सोचो थोड़ा, 2 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूं। आपने ये नाम जड़ की संरचना में पढ़े होंगे, जब हमने जड़ की बाहरी संरचना पढ़ी थी तो वहां पे आपने ये नाम पढ़े होंगे, विभज्योतकी, दीर्घीकरण, परिपक्वता। बिल्कुल आपने सही अनुमान लगाया। जैसे आपके माइंड के अंदर मैंने जड़ का नाम लिया, मूल का नाम लिया, तो आपके माइंड के अंदर मूल का डायग्राम आया होगा, और वो डायग्राम इस प्रकार से आया होगा, आपने देखा होगा। ये इस प्रकार से आपके जड़ का भाग, जड़ के अंदर ये आपके आगे वाला जो भाग होता है ये आपके मूल गोब का भाग। कौन सा होता है यहाँ पे, मूल गोब का भाग, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट आपके क्षेत्र होता है यहाँ पे, ये आपके कौन सा होता है यहाँ पे, विभज्योतकी क्षेत्र। कौन सा होता है आपके, विभज्योतकी क्षेत्र। इसके बाद में ये बीच का जो भाग होता है ये आपके दीर्घीकरण क्षेत्र, और ऊपर का ये जो भाग होता है ये आपके परिपक्वन क्षेत्र। कौन सा, परिपक्वन क्षेत्र। जी सर बिल्कुल हमें समझ में आ गया, डायग्राम आया होगा याद आपको। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे मैं इन तीनों भागों को अलग अलग कलर से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये सबसे आपके पहला भाग यहाँ पे, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, विभज्योतकी भाग। सेकेंड नंबर ये जो पार्ट है आपका, ये कौन सा हो जाएगा सर, आपके दीर्घीकरण का क्षेत्र। फिर आपके ये जो थर्ड नंबर भाग है यहाँ पे, ये कौन सा हो जाएगा, परिपक्व। अब ऐसी चीजें आप समझना कि सर जो विभज्योतकी की जो कोशिकाएं हैं ये तो सर आपके प्ररोय तंत्र के शीर्ष वाले भाग में भी पाई जाती हैं, बिल्कुल, और मूल तंत्र के शीर्ष भाग में पाई जाती, बिल्कुल पाई जाती। तो ध्यान में रखना, विभज्योतक मतलब आपके मेरिस्टेम टिश्यू जिसकी कोशिकाएं बार बार डिवाइड होती रहेगी, तो इनकी जो कोशिकाएं होती है वो आपकी प्ररोय तंत्र के शीर्ष वाले भाग में भी होगी, और इसके अलावा मूल तंत्र का जो शीर्ष भाग होगा उसके अंदर भी पाई जाएगी। आई बात समझ में यहाँ पे, तो दोनों के शिखाग्र के ऊपर पाई जाएगी। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे विभज्योतकी प्रकार की जो कोशिकाएं हैं इसके अंदर ध्यान में रखना है कि ये जो कोशिकाएं हैं ये आपके जीव द्रव्य से भरपूर होती है।
जीव द्रव्य से क्या होती है यहाँ पे भरपूर, मतलब जीव द्रव्य एकदम पर्याप्त मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि इन कोशिकाएं बार बार डिवाइड होती रहती है। तो दो कोशिका बनेगी तो आपके जीव द्रव्य का भी तो आपकी डिवाइडेशन होना यहाँ पे जरूरी है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे, और इस कोशिका के अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो केंद्रक होंगे वो आपके केंद्रक भी आपके अनेक केंद्रक होंगे, ऐसा नहीं भी आपके एक केंद्र, क्योंकि कोशिका बार बार डिवाइड होती रहेगी तो केंद्रकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो केंद्रक भी इसके अंदर यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और विभज्य ऊतक प्रकार की जो कोशिका है, इसकी कोशिका ध्यान में रखना सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ये तो बात हुई आपके विभज्य ऊतक की प्रकार की कोशिका। अब विभज्य ऊतक के पास वाला क्षेत्र, जैसे कि मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाऊं इस प्रकार का, ये भाई हमारे सामने बुक के अंदर जो आपके एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग में आपकी ये डायग्राम बना है। ये हमारे सामने एक डायग्राम है, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम दे रखा है वही आपके सेम ही डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। आप देखना शुरुआती के अंदर इसकी जो संरचना होती है वो आपकी इस प्रकार की होती है, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये इस प्रकार से इसके अंदर ये संरचना है। ये आपकी लंबाई में देखो आपकी वृद्धि करके ऐसा हो जाता है। भाई कोशिका डिवाइड हुई तभी तो इसकी लंबाई में वृद्धि हुई, नहीं तो कब होती वृद्धि? होती नहीं, कोशिका डिवाइड नहीं होती तो। अब ये इसका जो नीचे वाला ये जो भाग है, ये ध्यान में रखना है यहाँ पे, ये भाग कहलाएगा आपके विभज्य ऊतक की क्षेत्र। कौन सा कहलाएगा यहाँ पे? विभज्य ऊतक की। इसकी कोशिकाएं बार बार डिवाइड होती रहेगी। और विभज्य ऊतक प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, इसके ऊपर वाला ये जो भाग होगा यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा हो जाएगा सर? ये आपके दीर्घीकरण क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? दीर्घीकरण। एक मिनट, ये आपका जो क्षेत्र होगा ये आपके दीर्घीकरण क्षेत्र। ये लो सर यहाँ पे दीर्घीकरण, क्योंकि कोशिकाएं आपकी लंबाई में आपकी वृद्धि करेगी यहाँ पे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आगे की ध्यान में रखना कोशिका कि ये जो यहाँ वाला पार्ट है आपके, ये यहाँ वाला पार्ट, ये येलो कलर से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपके परिपक्वन क्षेत्र, मतलब परिपक्वन के क्षेत्र के अंदर कोशिकाएं अब डिवाइड नहीं होगी। इनकी परिपक्वन कोशिकाओं की जो आपकी कोशिका होती है, ये कोशिका भित्ति यहाँ पे ध्यान में रखना मोटी होती है। परिपक्वन क्षेत्र के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसे, कोशिका भित्ति कैसी होती है? यहाँ पे मोटी। इसके अलावा इनका जो रसदानी होती है वो एकदम पर्याप्त मात्रा के अंदर होती है, क्योंकि इसको अब डिवाइड होना ही नहीं है यहाँ पे। तो ये वृद्धि के आपके कितने चरण हो गए? यहाँ पे तीनों चरण। चलो अब इसको एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। क्या ये चीजें एकदम क्लियर हो रही है क्या हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? तो देखो ये वृद्धि के चरण, वृद्धि के 3 चरण होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? यहाँ पे विभज्य ऊतकी, दीर्घीकरण और यहाँ पे परिपक्वता। विभज्य ऊतकी चरण में कोशिकाएं कहाँ पे होती है? आपकी मूल शिखाग्र और जो प्ररोहे का जो शिखाग्र है उन दोनों में होती है, और लगातार आपकी विभाजित होती रहती है। बताया था मैंने कंटिन्यू। फिर देखो मैंने बताया था कि इनकी जो कोशिका है वो जीव द्रव्य से क्या होती है? आपकी भरपूर, और केंद्र भी क्या होते हैं इनके अंदर? यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अब कोशिका भित्ति इनकी ध्यान में रखना, यहाँ पे किसकी बनी होती है? यहाँ पे सेल्यूलोजिक होती है, मतलब सेल्यूलोज की बनी होती है। और विभज्य ऊतक के पास वाला जो क्षेत्र होगा वो आपके क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? यहाँ पे दीर्घीकरण क्षेत्र। में थोड़ा देखो मेरे खुद का जो कैमरा है वो मैं आपको हाइड कर देता हूँ, यहाँ पे चीजें हैं वो ज्यादा क्लियर हो पाएगी। एक बार वापिस मैं शो कर दूंगा, एक बार हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आप समझ पाओगे यहाँ पे भी कोशिका दीर्घीकरण का चरण का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब आपके की जो विभज्य ऊतक की क्षेत्र है उसके पास वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा होगा? यहाँ पे दीर्घीकरण का क्षेत्र। और इस चरण में कोशिकाओं का बड़ा रसधानी होता है और नव कोशिका भित्ति निक्षेपण होता है, ये विशिष्टता होती है। और शिखाग्र से आगे की ओर बढ़ते हैं तो दीर्घीकरण के समीपस्थ का जो भाग होता है वो आपकी परिपक्वता के चरण में चला जाता है, तो वो आपकी परिपक्वन क्षेत्र हो जाएगा। और इस क्षेत्र की कोशिकाएं कभी विभाजित नहीं होती, और कोशिका भित्ति कैसी होती है? यहाँ पे मोटी होती है। क्लियर है ना यहाँ तक तो पॉइंट? तो अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट्स कर दो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट पोर्शन के अंदर देखो यहाँ पे वीडियो लगभग आपके 18 मिनट्स का हो गया है यहाँ पे। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को मैं एक बार यहीं पे स्टॉप कर दूं, और जो नेक्स्ट आपकी जो टॉपिक होगा यहाँ पे वृद्धि की दर, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अब आपको ये चीज़ें समझ में आई है? देखो थाने ये चीज़ें समझ में आई है तो मुझे भी लगता है कि भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो एकदम सही पढ़ा रहा हूँ और चीज़ें एकदम क्लियर हो रही है आपकी। तो थे बेझिझक होकर कमेंट्स कर देना कि भी आपकी चीज़ें हैं वो क्लियर हो पाई है। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आपका कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे टाइप कर सकते हो।